हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि अपना टॉपिक कन्फर्मेशनल एनालिसिस चल रहा था और इसमें जो अपन ने डिस्कस किया था कि जब भी अपन कन्फर्मर बनाते हैं तो अपने को मेनली टू टाइप्स के अपने को कन्फर्मर मिले थे। एक अपन ने स्टैगर्ड कन्फर्मर की बात की थी, स्टैगर्ड फॉर्म की बात की थी, और दूसरा अपन ने एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात की थी। तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है और वो एनर्जी डिफरेंस किस वजह से होता है। जैसा कि एक स्ट्रेन जैसे टॉर्शनल स्ट्रेन या फिर जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बोलते हैं, और एक इसमें मेनली अपन देखते हैं कि स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है, जिसको अपन वंडरवॉल्स रिपल्सन भी बोलते हैं। तो इन रिपल्सन की वजह से जो स्टैगर्ड कन्फर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है और एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा एक बेसिक इसमें अपन सीखेंगे कि मतलब कौन कौन से एटम हो सकते हैं, कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं। देखो, अपने को सिस्टम से जाने से पहले ये एनर्जी डिफरेंस किन एटम पे, किन बॉन्ड पे, मतलब एक्लिप्स्ड में किन किन एटम से और स्टैगर्ड में किन किन एटम से कितना अपने को एनर्जी डिफरेंस मिलता है, उनकी जरा अपन चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, अपने बीच में जो डिस्कस हो चुका था वो अपने बात खाली ये थी कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है और ड्यू टू स्ट्रेन, और स्ट्रेन मैंने आपको 3 टाइप्स के बताए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक अपन कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कॉमन सिस्टम में बना रहा हूँ मैं जो पहला सिस्टम अपना एक्लिप्स्ड वाला। ठीक, ये लीजिए, ओके है। यहाँ पे हर जगह क्या अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अपन एथेन की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो देखिए इस वाले सिस्टम में जो अपना स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन कौन सा होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो डायहाइड्रल एंगल है वो कितना होता है अपना 0 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच में डायहाइड्रल एंगल की चर्चा अपन कर चुके हैं, 0 डिग्री होता है। मतलब दोनों क्या होते हैं, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के ऊपर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिपल्सन होता है, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, टॉर्सिनल स्ट्रेन बोलते हैं। ओके है। अब इस स्ट्रेन के कारण ये क्या अपना एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इस स्ट्रेन के कारण जो एनर्जी अपने को इंक्रीज होती है सिस्टम की, थर्मल एनर्जी से कितनी एनर्जी इंक्रीज होती है वो होती है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, पर किलो कैलोरी, पर किलो कैलोरी पर मोल, और ये होता है अपना पर रिपल्सन। देखिए इसका मीनिंग्स क्या है, वापिस मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लिखा आपको पर किलो कैलोरी पर मोल पर रिपल्सन, और यहाँ पे देखिए पर रिपल्सन की बात करते हैं अपन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन और दूसरा उसी के ऊपर हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे पर रिपल्सन 1 किलो कैलोरी पर मोल इंक्रीज होती है। क्लियर है, टॉर्शनल स्ट्रेन जिसके कारण हो रही है। अब कुल कितने सिस्टम हो वो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। देखिए दूसरे प्रकार की जो एनर्जी मतलब इंक्रीज होती है वो अपन देखते हैं। एक सिस्टम अपने पास ये है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे वही एक्लिप्स्ड फॉर्म हाइड्रोजन है, पीछे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, एक तरह से प्रोपेन का अपन ने कन्फर्मर बनाया है। तो देखिए यहाँ पे इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ये लीजिए, देखो इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं, इनकी वजह से कितनी एनर्जी इंक्रीज होती है, ये लीजिए पर किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, पर मोल 1 किलो कैलोरी पर मोल इसकी एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रोजन से स्ट्रेन से। अब यहाँ पे एक अलग टाइप का स्ट्रेन है जिसमें एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मिथाइल और हाइड्रोजन, इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी इंक्रीज होती है इनमें रिपल्सन की वजह से, वो होती है अपनी 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, कुछ डाटाज है जो आपको ध्यान रखेंगे, और ये भी होती है अपनी पर रिपल्सन। मतलब एक अगर सिस्टम में अगर एक ही तरह का इस तरह का अपने को बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए अपने को 1.4
किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज करनी है। और कहाँ पे अपना स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, एक सिस्टम की ओर चर्चा करते हैं इसी के साथ। ये लीजिए मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे वही एक्लिप्स्ड फॉर्म है मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसमें भी देखिए स्टूडेंट, एक अलग टाइप का रिपल्सन अपन देखेंगे, मिथाइल मिथाइल के बीच में अपन रिपल्सन अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इंक्रीज होगी वो अपनी होती है 3.4 किलो कैलोरी पर मोल, ओके। और पर रिपल्सन मतलब इसका मीनिंग्स ये है कि अगर एक मिथाइल है तो इससे अपने को 3.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज होगी। इस तरह का जो रिपल्सन है अगर एक है तो उसके लिए 3.4 होगी, इस तरह का रिपल्सन अगर 2 है तो मल्टीप्लाई अपन करते जाएंगे, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो ये जो रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसको अपन देखते हैं कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी है, एक मतलब कौन सा अपना टॉर्सिनल रिपल्सन भी है। टॉर्सिनल रिपल्सन का मीनिंग्स मैंने आपको क्या बताया है, इसके लिए 1 किलो कैलोरी पर मोल, और जो हाइड्रोजन में अपन ने देखा है, देखिए फर्स्ट वाले सिस्टम में, और 1 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से अपन इसकी भी बात करते हैं तो इसमें भी एक तो टॉर्सिनल होता है, टॉर्सिनल स्टोन जो 1 किलो कैलोरी है, और एक होता है अपना कौन सा स्टेरिक, ठीक है। यहाँ पे अपन स्टेरिक की बात नहीं कर पाते क्योंकि हाइड्रोजन दूसरा आइटम होता है, फिर भी आप अब इस तरह से आप इसको समझते हैं, वो कितना होता है 0.4, तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है 1.4। और यहाँ पे जो अपन थर्ड सिस्टम की बात करें, इसमें टॉर्सिनल जो स्ट्रेन है जिसकी वजह से 1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज होती है। एंड अपन स्टेरिक रिपल्सन की बात करें, और स्टेरिक रिपल्सन किसके बीच में होगा, मिथाइल और मिथाइल के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। मिथाइल के बीच में रिपल्सन, और टॉर्सिनल जो स्ट्रेन है वो मैंने आपको बताया है बॉन्ड के बीच में रिपल्सन। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो होती है 2.4, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 + 2.4 3.4। टोटल यहाँ पे जो एनर्जी है रिपल्सन की वजह से वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक बातें। एक अपन अलग टाइप का रिपल्सन की और चर्चा करते हैं जहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर मान लीजिए ये अपना सिस्टम है मिथाइल, आगे वाले कार्बन पे यहाँ पे H है, ये H है, और एक पीछे वाले कार्बन पे मिथाइल इस तरह से गॉसियो फॉर्म में, ओके, इसको अपन गॉसियो फॉर्म बोलते हैं। मिथाइल के बीच में अगर डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री का होता है, यहाँ पे 60 डिग्री का है, बिल्कुल आप देख सकते हैं डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, इस मिथाइल के बीच में जो रिपल्सन होगा, इसके कारण जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो अपन बोलते हैं 0.9 किलो कैलोरी पर मोल, और ये भी होती है अपनी पर रिपल्सन। इसका भी मीनिंग वही होगा कि अगर ऐसे रिपल्सन अगर एक है तो उसके लिए अपने को 0.9 किलो कैलोरी इंक्रीज करनी है, और ऐसे अगर कई सारे हैं मतलब तो उसको अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे 0.9 से। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जहाँ पे रिपल्सन अपन फील करते हैं और उस रिपल्सन के कारण कितनी एनर्जी इंक्रीज होती है। अब देखिए कहाँ पे एनर्जी रिपल्सन नहीं होता है, कहाँ पे रिपल्सन नहीं होता है। चलिए अपन उस सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एथेन का केस की बात करें, आगे वाले कार्बन पे और दूसरे पीछे वाले कार्बन पे अगर अपन स्टेगर्ड बना देते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है, मतलब अपन लिख सकते हैं नो रिपल्सन। और जितनी एनर्जी सिस्टम की होती है, जितनी एनर्जी इसकी थर्मल एनर्जी होती है एथेन की, उससे एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, मतलब उतनी की उतनी रहती है। अपन इसको जीरो नहीं मान सकते सिस्टम की, मतलब कुछ उसकी भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इंक्रीज नहीं होती है रिपल्सन की वजह से। केवल मेरे मीनिंग यही है। दूसरा ऐसा सिस्टम जिसमें इंक्रीज ना हो, ये लीजिए, अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है मिथाइल हाइड्रोजन, और ये लीजिए स्टेगर्ड में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसमें भी किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है, नो रिपल्सन। और एक सिस्टम और है, ये लीजिए, आगे वाले कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन
और पीछे वाले कार्बन पे ये लीजिए जिसको अपन फुली स्टेगर्ड बोलते हैं, यहाँ पे भी मिथाइल और मिथाइल के बीच में किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है, यहाँ पे भी नो रिपल्सन होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मिथाइल और हाइड्रोजन का किसी भी प्रकार का स्ट्रैंड रिपल्सन नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ये सारी चीज़ें अपन सिस्टम पे अपन अप्लाई करेंगे। ओके है, क्लियर है। अब देखिए कई बार क्या हो जाता है अपना कि जब अपन एथेन इस सिस्टम की बात करते हैं, पहले वाले सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन की जगह अगर मान लीजिए आपका कोई फ्लोरीन एटम है, ठीक है, फ्लोरीन एटम है, और फ्लोरीन एटम को भी अपन ऑलमोस्ट जो साइज़ की बात करते हैं हाइड्रोजन का मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होने के कारण यहाँ पे भी आपका कोई रिपल्सन नहीं होगा। मतलब जो इस सिस्टम की जो एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, उससे किसी भी प्रकार की एनर्जी इंक्रीज नहीं करेंगी। इसका मीनिंग्स ये है नो रिपल्सन, ठीक है। अब चलिए अपन सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। कन्फर्मेशनल एनालिसिस से अपन जैसे एथेन के सिस्टम पे अप्लाई करेंगे, ब्यूटेन के सिस्टम पे अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ, सबसे पहले अपन एसाइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं, देन उसके बाद में अपन साइक्लिक सिस्टम, और उसके बाद में अपन देखेंगे जो अपने हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होते हैं, वहाँ पे भी अपन कन्फर्मेशनल एनालिसिस चर्चा करेंगे। तो ये एसाइक्लिक सिस्टम में, एसाइक्लिक सिस्टम में कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं इथेन का। देखिए इथेन को आप सब जानते हैं, और यहाँ पे जो जिस बॉन्ड का अपन कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे वो अपना ये वाला है, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्म बनाता हूँ इसकी, एक में स्टेगर्ड और एक की एक्लिप्स्ड फॉर्म एथेन की। ये लीजिए, ठीक है। ये जो डॉट वाला है ये अपना सामने वाला कार्बन है, ये H, ये H और ये H, ठीक है। इसको अपन आइसोटॉप कर सकते हैं। H1 हो गया अपना, ओके, H2 हो गया है, H3 हो गया, ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। और पीछे वाला जो कार्बन एटम है वो लीजिए अपन इस तरह से बनाते हैं, डैश डैश करके, जस्ट इसके पीछे एक्लिप्स्ड है, और यहाँ पे ये लीजिए डैश डैश करके, और ये डैश डैश करके, ये अपना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 6। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर मान लीजिए मैं रोटेट कर देता हूँ 60 डिग्री एंगल से, और पीछे वाले कार्बन को अपन रोटेट करेंगे, सेम आगे वाला कार्बन एज इट इज़ रखेंगे। तो ये लीजिए H1, ये H3 हो गया, ये H2 हो गया। पीछे वाले कार्बन को अपन ने 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया, तो अपना H4 यहाँ पे, H5 अपना यहाँ पे आ जाएगा, और H6 अपना ये वाला आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। दो इसके जो फॉर्म बनते हैं, एक को अपन एक्लिप्स्ड बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म अपना पहले वाला है, और दूसरा जो फॉर्म इसका है वो है स्टेगर्ड, ठीक है। कॉमन सी चीज़ें। अब देखिए अपन यहाँ पे जब इसका जो न्यूमान प्रोजेक्शन इसकी बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको अपन फॉर्म में चेंज, दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। सोहार्स रिप्रेजेंटेशन में अपन इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सोहार्स रिप्रेजेंटेशन अपन किस तरह से करेंगे। इस पर जो प्लेनर, ये मान लीजिए सामने वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है। सामने वाला कार्बन कौन सा है, देखिए इसमें H1 ऊपर की तरफ, ये H3 है, ये H2 है। क्लियर है, ठीक है। पीछे वाला कार्बन इसमें क्या है, H4 ऊपर की तरफ, और ये लीजिए अपना H6 हो गया, और ये H5 हो गया। इसी तरह से अपन इसका भी अपन सोहार्स रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये आगे वाला कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन, ठीक है। आगे वाले कार्बन पे सेम वही चीज़ें हैं, H1, H3 है, H2, और पीछे वाले कार्बन पे दो ऊपर हो गया इस पर, और एक नीचे हो गया। नीचे क्या है, H5, H6 और ये H4,
यहाँ तक क्लियर है। इसका अपन वेज डेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए वेज डेज रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको सिखा रखा है जो प्लेनर होते हैं। देखिए प्लेनर जो मैं डार्क कर रहा हूँ इसको अपन प्लेनर बोलेंगे, ठीक है। प्लेनर को अपन क्या करते हैं, प्लेन में लिख लेते हैं, एक तरह से ऊपर नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लेनर सिस्टम कौन सा है, यहाँ पे प्लेनर सिस्टम ये वाला है H1 H5। तो चलिए इसको अपन लिख देते हैं, ये प्लेनर सिस्टम हो गया H1 H4, ठीक है। और यहाँ पे प्लेनर सिस्टम हो गया अपना, ये लीजिए H1 H5। अब मैंने आपको वहाँ पे भी सिखाया था कि आप इसको इस तरह से आप इस साइड से आप इसको व्यू करना, इस साइड से आप देखना। तो जो आपके सामने दिख रहे हैं उसको क्या बोल देंगे अपन, टुवार्ड्स द व्यूअर। जैसे H5 आपके सामने है, आपके पीछे की तरफ कौन सा हो जाएगा, H6 हो जाएगा, तो ये H6 हो गया। मतलब इधर से अपन देखेंगे तो राइट साइड वाले अपने को टुवार्ड्स द व्यूअर, लेफ्ट साइड वाले अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखेंगे। इसी तरह से इसमें भी H2 क्या हो गया अपना, टुवार्ड्स द व्यूअर, H3 हो गया लेफ्ट साइड है अवे फ्रॉम द व्यूअर। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं तो H4 टुवार्ड्स द व्यूअर हो गया और H6 क्या हो गया अपना, अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसी तरह से ये हो जाएगा अपना H2 ये टुवार्ड्स द व्यूअर और H3 हो जाएगा अवे फ्रॉम द व्यूअर। यहाँ पे कन्वर्जन में मैंने आपको सिखा रखा है। अब बात करते हैं अपन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की। एक चीज़ आपको पता है कि एक्लिप्स जो कन्फर्मर होते हैं उसके पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टैगर्ड से ज़्यादा होती है। लेकिन देखिए ज़रा आप गौर कीजिए, मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया पीछे वाले कार्बन को, तो इसका स्टैगर्ड बन गया। तो देखो कन्फर्मर एनालिसिस का मतलब यहाँ पे जो ज़रूरी तो है नहीं इसको 60 से किया अपन ने 60, और यहाँ से जो अपना परफेक्ट साइज़ थी इस वाले सिस्टम की, इससे अपन कितने भी डिग्री पे इसको अपन रोटेट करें, जैसे 1 डिग्री कर दिया, 2 डिग्री कर दिया, 3, 4, 5, मतलब इसमें काफ़ी सारे इनफाइनाइट अपने जो कन्फर्मर फॉर्म बन सकते हैं। 60 से किया अपने स्टैगर्ड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 के बीच में भी तो अपने काफ़ी सारे फॉर्म बन सकते हैं। और वो फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, वो फॉर्म देखिए अपने एक अपन स्क्यू फॉर्म की चर्चा करते हैं, गाउसियन फॉर्म की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्लिप्स की ज़्यादा होगी। अब देखिए कितनी क्या ज़्यादा है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। और उसके बाद में स्टैगर्ड की सबसे कम होगी, और सबसे कम का मीनिंग क्या होगा, इसके बीच में और भी अपने फॉर्म आएंगे जिसको अपन 60 से कम 60 से ज़्यादा भी रोटेट करेंगे, ठीक है। 60 से कम 60 से ज़्यादा भी रोटेट करेंगे। और अपने को किस किस टाइप के फॉर्म मिलेंगे, एक अपने को मिलेगा गाउसियन फॉर्म और एक अपने को क्या मिलेगा, स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, ठीक है। उनकी एनर्जी क्या होगी, एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में होगी, हमेशा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट इन्वर्स होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टैगर्ड की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी स्टैगर्ड की। उसके बाद में सबसे कम हो जाएगी अपनी एक्लिप्स की, और एक्लिप्स की सबसे कम है तो बीच में अपने कौन से आ जाएंगे, गाउसियन आ जाएंगे और स्क्यू फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। अभी केवल आप इतना ध्यान रखोगे। अब देखना आप अपन ने क्या बात किया, एक एक्लिप्स फॉर्म, जरा देखिए आप ध्यान से, एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए स्टैगर्ड फॉर्म में H1 H4 इनके बीच में किसी भी प्रकार का जो अपन बात करते हैं स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। आज ही अपन ने चर्चा की है इसकी। देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं है, मतलब इसकी जो सिस्टम की जो एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, जो थर्मल एनर्जी की बात करते हैं अपन, केवल वही एनर्जी होती है, मतलब किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं है, नो रिपल्सन, ओके। तो जो सिस्टम की एनर्जी होती है वही होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्लिप्स। तो एक्लिप्स फॉर्म में H1 और H4 इसके बीच में जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, बॉन्ड स्ट्रेन है, एटम स्ट्रेंथ की अपन कल्पना नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा कोई एटम हो ही नहीं सकता। और यहाँ तक कि अपन ने तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। टॉर्शनल रिपल्सन बिल्कुल हो सकता है, और वो कितना, यहाँ पे कितना मैंने आपको बताया है, 1 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, 1 किलो कैलोरी।
तो यहाँ पे कितने यहाँ पे रिपल्सन है, एक ये हो गया H2 एंड H5 के बीच में, तो 1 इसकी होगी, एक हो गया H6 और H3 के बीच में, तो 1 किलो कैलोरी पर मोल इसकी भी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो टोटल एनर्जी एथेन सिस्टम में कितनी इंक्रीज होगी एक्लिप्स से, जो एक्लिप्स सिस्टम में स्टैगर्ड से 3 किलो कैलोरी पर मोल इसकी एनर्जी रिलीज होगी। अब अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, अपन बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल, तो एनर्जी प्रोफाइल में किन किन के बीच में लिखूंगा, देखिए आप इधर मैं लिख दूंगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया अपने डायाहाइड्रल एंगल। ठीक है, तो चलिए अपन ने क्या किया है, एक्लिप्स सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब ये लीजिए अपना एक एनर्जी का पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्लिप्स है। ठीक है, एक्लिप्स मतलब अपन जानते हैं 0 डिग्री एंगल, जिसका डायाहाइड्रल एंगल कितना होता है, इसका डायाहाइड्रल एंगल 0 डिग्री होता है, और इसका डायाहाइड्रल एंगल कितना है 60 डिग्री। फिर 60 से अपन अगर आगे वो रोटेट करें तो अपन 120 पे करेंगे तो वापस अपने को क्या मिल जाएगा, एक्लिप्स मिल जाएगा। फिर अपन 180 तक करेंगे, 60 और प्लस करेंगे तो अपने को वापस स्टैगर्ड मिलेगा। फिर 240 पे करेंगे तो एक्लिप्स मिलेगी अपने को, और फिर 300 पे करेंगे तो स्टैगर्ड मिलेगा। फिर 360 पे रोटेट करेंगे तो वापस अपने को एक्लिप्स मिल जाएगी। आप इस चीज़ को समझते होंगे अच्छे से। तो देखिए ये एक्लिप्स है अपना, ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको रोटेट किया तो ये अपनी एनर्जी आ जाती है, इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड। फिर अपन 60 पे और रोटेट करते हैं तो अपनी वही एक्लिप्स अपने को मिलता है, ये लीजिए। फिर अपन 60 पे और रोटेट करते हैं, स्टैगर्ड आ जाता है। फिर अपन 60 पे रोटेट और करते हैं, एक्लिप्स आ जाती है। फिर अपन 60 पे रोटेट करेंगे, स्टैगर्ड, और फिर अपना एक्लिप्स 360 पे, तो 0 डिग्री एंगल पे एक्लिप्स फॉर्म है अपनी। फिर अगर मान लीजिए अपना डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री है तो स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। और फिर डायहाइड्रल एंगल अगर मान लीजिए अपना एक्लिप्स यहाँ पे आता है तो डायहाइड्रल एंगल कितना है 120 है, तो अपना क्या आ जाएगा, एक्लिप्स फॉर्म मिल जाएगी। फिर अपन 180 डायहाइड्रल एंगल लेते हैं तो अपने को वापस स्टैगर्ड, और फिर अगर मान लीजिए अपन 240 लेते हैं यहाँ पे तो अपना क्या आ जाएगा, एक्लिप्स आ जाएगा। और फिर 300 पे अपना वापस स्टैगर्ड आ जाएगा, और 360 पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 360 पे अपना को एक्लिप्स फॉर्म मिल जाएगी। आप इससे जो प्लॉट को समझ रहे होंगे। अब अपना मेरा कहने का मीनिंग्स ये है कि यहाँ पे जो स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म इसकी जो भी एनर्जी होती है, एक सिस्टम की एनर्जी तो होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इस फॉर्म की एनर्जी होती है। इस फॉर्म से एक्लिप्स फॉर्म कितनी एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो अब सब जानते हैं यहाँ पे कितनी एनर्जी है, इसको बोल देंगे अपन 3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। पर मोल एनर्जी एक्लिप्स की ज़्यादा है स्टैगर्ड से, ठीक है। डायहाइड्रल एंगल का मीनिंग समझ गए, 60 डिग्री पे करेंगे तो अपने को स्टैगर्ड मिल गया। फिर अपन और 60 पे करेंगे, हालांकि ये अपन ब्यूटेन में अच्छे से अपन और देखेंगे। यहाँ पे देखिए सिस्टम में कोई दूसरा तो एटम है ही नहीं, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है, तो अपन ये चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो 60 पे करेंगे मतलब 120 तक करेंगे तो एक्लिप्स मिल जाएगा। फिर अपन और 60 करेंगे, स्टैगर्ड मिलेगा। फिर अपन और 60 करेंगे, एक्लिप्स मिल जाएगा। फिर और 60 करेंगे, स्टैगर्ड, एंड 360 पे फाइनली अपने को स्टैगर्ड जो कन्फर्मर है, स्टैगर्ड फॉर्म है, वो अपने को मिल जाएगा। तो ये अपन ने चर्चा की है किसकी, एथेन के सिस्टम की। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल ब्यूटेन के जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पे कितनी एनर्जी इंक्रीज होती है, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए तो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अपन एन ब्यूटेन की बात करें, एन ब्यूटेन देखिए तो एन ब्यूटेन मीनिंग्स यही होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और जहाँ पे अपन कन्फर्मर की बात करते हैं दोनों कार्बन के बीच में, वो ये वाले हैं, मतलब 1 2 3 और 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच में अपन कन्फर्मर एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए इसके फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले ये डॉट वाला, ये डॉट है, ये सामने वाला कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन,
एक ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसके पीछे मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे ये लीजिए, ये मिथाइल है, इसके पीछे वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन, इसके पीछे वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है, ओके। अब दूसरा सिस्टम, अगर मान लीजिए मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ, ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे केवल पीछे वाले कार्बन को, तो आगे वाला कार्बन सेम ऐसा कैसा रखेंगे, ये लीजिए मिथाइल, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब अपन पीछे वाले कार्बन की बात करते हैं, तो अपने पीछे वाले कार्बन पे ये मिथाइल आ जाएगा अपना यहाँ पे 60 डिग्री से रोटेट करते ही, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन अपना यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें। अब वापस मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ। तो अपन रोटेट करेंगे ओनली जो अपना जिस कार्बन को अपन ने रोटेट किया उसी कार्बन को अपन रोटेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ें हैं, अपन ने अगर क्लॉकवाइज किया है तो फर्दर रोटेशन भी अपन क्लॉकवाइज ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार अपन ने क्लॉकवाइज कर दिया, एक बार अपन ने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। हाँ, कन्फर्मर बिल्कुल बन सकता है, अपन कुछ भी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अपन को काफ़ी सारे कन्फर्म नए बना के अपने को एक प्रॉपर वे में स्टडी करना है। तो अपने को जिस रोटेशन पे अपने को जैसे क्लॉकवाइज किया, तो आपको फर्दर रोटेशन क्लॉकवाइज ही करते जाने हैं। जिस कार्बन को रोटेट किया उसी कार्बन को रोटेट करते जाना है। तो पीछे वाले कार्बन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लीजिए, सामने वाला अपना एज इट इज रहेगा, सामने वाला एज इट इज मिथाइल, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन एटम पे। तो देखिए, पीछे वाले कार्बन एटम को जैसे ही 60 से रोटेट करेंगे, मिथाइल अपना यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए, हाइड्रोजन अपना यहाँ पे आ जाएगा, पीछे वाले कार्बन पे है ये, ठीक है, और एक हाइड्रोजन अपना यहाँ पे आ जाएगा पीछे वाले कार्बन पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। फिर फर्दर अपन इसको 60 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं। तो सामने वाला एज इट इज रखेंगे, ये लीजिए एज इट इज मिथाइल, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और पीछे वाले पे जो अपन रोटेट करने के बाद में अपने को ग्रुप मिलेंगे, मिथाइल यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको 60 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद में सामने वाला कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप एज इट इज रख देंगे, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और पीछे एटम एटम पे अपने को वापस एक्लिप्स फॉर्म दिखाई देगी, और वो कौन सी फॉर्म है, मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, मतलब डायहाइड्रल एंगल इसका 0 होगा इनके बीच में, मिथाइल और हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अपना यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपने को क्या काम करना है, वापस इसको 60 डिग्री एंगल से रोटेट करना है। सामने वाला कार्बन ऐसा कैसा रख देंगे, ये लीजिए मिथाइल, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और पीछे वाले पे जो मिथाइल है वापस स्टैगर्ड में चला जाएगा, ये मिथाइल यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। वापस अगर मैं इसको 60 से रोटेट करूँगा तो पहले वाला सिस्टम फॉर्म अपने को मिल जाएगी। तो इस तरह से अपने को इस तरह के 6 कन्फर्मर अपने को दिखाई देते हैं। अपन 60 डिग्री पे रोटेशन करते हैं। हालांकि 60 पे नहीं गिरे, इनफाइनाइट फॉर्म अपने को मिलते हैं। जैसे 1 डिग्री से कर दिया, 2 से कर दिया, 7 से कर दिया, 10 से कर दिया, इनफाइनाइट मिलते हैं। लेकिन अपने को जहाँ पे सिस्टम की एनर्जी की स्टडी करनी है, जहाँ को अपने को काम की चीज़ें सीखनी है, ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना अपने को, तो देखिए अपने को जो 6 फॉर्म अपने को मिलती है, मैं इनको नाम दे देता हूँ। एक इसको बोलता हूँ ए फॉर्म, इसको बी, ये सी है, ये डी है, ये अपना ई हो गया, और ये हो गया एफ हो गया। ओके है। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, मिथाइल के सिस्टम की अपने को चर्चा करनी है। मिथाइल के बीच में, ठीक है, डायहाइड्रल एंगल कितना दिखाई दे रहा है अपने को, 0 डिग्री। ओके है। यहाँ पे डायहाइड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे डायहाइड्रल एंगल कितना है, 120 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ से इधर से 60 है, लेकिन अगर अपन इस तरह बात करें इधर से, तो कितना होगा, 240 होगा, सॉरी 300 होगा, अपना 300 होगा। सॉरी, इसको ये अपना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब मैं मिथाइल सिस्टम की बात करता हूँ 120, और अगर मैं लेफ्ट साइड से इधर वाले सिस्टम पे अपन एंगल की बात करते हैं, तो ये अपना कितना होगा, 240 डिग्री होगा। दोनों मतलब डायहाइड्रल एंगल सेम है। चौथे सिस्टम में डायहाइड्रल एंगल कितना है,
180, आप किधर से भी देख लो, आप इधर से देख लो, आप इधर से देख लो, ओके है, 180 ही रहना है। पांचवें सिस्टम में डायहाइड्रल एंगल कितना अपना 120 डिग्री, ठीक है। और अपन इधर से देखते हैं 120 डिग्री, और अपन इधर से देखते हैं तो कितना अपने को दिखाई देगा, वही अपने को 240 डिग्री दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सिस्टम में डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री, इधर से अपन देखें और अगर अपन इधर से देखेंगे तो अपने को 300 डिग्री एंगल अपने को दिखाई देगा। ये बात हुई अपनी डायहाइड्रल एंगल की। अब मैं इसको सोहार्स में, देन उसके बाद में इसको अपन वेज डेस में चेंज कर सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे सिखा रखी है, ठीक है। और ऐसे ही अपन सिस्टम की जब अपन बात करें तो अपन प्रोपेन में भी बात कर सकते हैं। चलिए एक मैं आपसे इससे पहले आपको प्रोपेन सिस्टम पे बात करके बता देता हूँ। अपने प्रोपेन सिस्टम में क्या करते हैं, देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, प्रोपेन सिस्टम की तरफ अपन चल रहे हैं, ठीक है। प्रोपेन में क्या होता है, CH2 अपना ये प्रोपेन है, इथेन है। और प्रोपेन में क्या होता है, CH3 होता है। CH2 एक हाइड्रोजन कम होता है और उसकी जगह क्या होता है, CH3 होता है। मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दो आप, तो मान लीजिए मैंने H1 को कम कर दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। समझना बात को ध्यान से, ठीक है, बड़ी काम की चीज़ है अपनी ये, CH3 लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे भी देखिए, ये H1 की जगह क्या कर देंगे अपन, CH3 कर देंगे। यहाँ पे भी H1 की जगह क्या कर देंगे, CH3। यहाँ पे भी H1 की जगह CH3 कर देंगे। यहाँ पे भी H1 की जगह CH3, और ये भी अपना H1 की जगह CH3। अब देखिए यहाँ पे H1 की जगह CH3 मैंने कर दिया। अब सिस्टम आपको समझा रखे हैं। देखो एक सिस्टम अपना ये है, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं है। मतलब अपना कौन सा, स्टैगर्ड वाला, ठीक है, स्टैगर्ड वाला ये, ठीक है, यही रिपल्सन अपना H1 की जगह CH3 अपन ने देख लिया, और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नो रिपल्सन होगा वही, ठीक है। और दूसरा क्या अपना CH3 के ऊपर हाइड्रोजन, मतलब एक अपना कौन सा है, एक अपना ये बच जाता है, ठीक है, अपना CH3 के ऊपर हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है। तो अपना कितना ज़्यादा हो रहा है, ये 1.4 किलो कैलोरी अपने को इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए तो वापस फटाफट सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसके एक्लिप्स की एनर्जी सेम अपन 0 बोले, या फिर इसकी कुछ सिस्टम की एनर्जी, स्टैगर्ड की एनर्जी, ठीक है। लेकिन एक्लिप्स की एनर्जी यहाँ पे कितनी है, एथेन में 3 है, लेकिन इसमें कितनी हो जाएगी, देखिए 1, इसकी वजह से 1 हो जाएगी, इसकी वजह से 1, और H6 H3 की वजह से 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन की वजह से कितनी हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे जो एनर्जी है प्रोपेन में, ये जो एनर्जी आपको मिलेगी, ये जो एनर्जी मिलेगी, ये मिल जाएगी 3.4 किलो कैलोरी पर मोल स्टैगर्ड से और एक्लिप्स्ड के बीच की एनर्जी डिफरेंस ये होगा। बाकी सेम सिस्टम वही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटेन पे वापस चलते हैं अपन, ब्यूटेन के सिस्टम की ओर। हाँ, मैंने आपको क्या बताया, इससे आप सोहार्स बना लो, इससे आप वेजडेस बनाओ। कैसे बना लेंगे, देखिए ये सामने वाला है और ये पीछे वाला है। सामने वाले में क्या है, मिथाइल ऊपर, ये लीजिए, और हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। पीछे वाले में भी क्या है, मिथाइल ऊपर, तो ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दूसरे वाले का बना लेते हैं अपन, ठीक है। दूसरे वाले का क्या है, ये सामने वाला है और ये लीजिए पीछे वाला। तो सामने वाले में अपन ने चेंज किया ही नहीं है, ये लीजिए मिथाइल, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और पीछे वाले में क्या किया अपन ने, चेंज किया है, तो ये इस तरह से बन गया HMe और ये हाइड्रोजन, ठीक है। हेड का देखिए, आगे वाला सामना, ये पीछे वाला, ठीक है। तो सामने वाले एज इट इज मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये लीजिए पीछे वाला अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। चौथे सिस्टम में ये सामने और ये पीछे, सामने यही होगा सेम, मिथाइल है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और पीछे वाले में अपन ने इस तरह से अपन लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ओके। और वापस अपन नेक्स्ट की बात करें, ये सामने ये पीछे, सामने वाला एज इट इज लिखेंगे मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और पीछे वाले में हाइड्रोजन ऊपर, और ये लीजिए मिथाइल और ये हाइड्रोजन। अच्छा, थर्ड अपन ने पे मिस्टेक कर रखा है, ये लीजिए यहाँ पे मिथाइल है, ओके। और
लास्ट जो अपना सोहार्स रिप्रेजेंटेशन अपन देख लेंगे, ये लीजिए मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये लीजिए अपना मिथाइल हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसको अपन वेज डेस इजीली अपन बना लेंगे, ठीक है। प्लेन के सिस्टम कौन से होंगे, जैसा कि अपन पहले भी मैं बता चुका हूँ। प्लेन ये होगा, ये लीजिए प्लेन में ये, ठीक है, या तो एंटी पेरीप्लेनर या फिर सिन पेरीप्लेनर, ये प्लेन होगा। बाकी ये वेज, ये डेस, ये वेज, ये डेस, राइट वेज और लेफ्ट डेस प्लेन ये हो जाएंगे, ठीक है। ये राइट वेज और ये डेस, ये वेज और ये डेस, और लीजिए ये प्लेन हो गया वेज डेस, वेज डेस। अच्छा, इसको भी बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें प्लेन, ये लीजिए प्लेन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये वेज होगा, ये डेस होगा, ये वेज और ये डेस। और इसमें अपन प्लेन की बात करेंगे ये वाली, तो ये वेज और ये डेस, ये वेज और ये डेस, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब चलिए इन छः की जो छः फॉर्म बनाइए, इनको मैं नाम देता हूँ। देखिए मिथाइल के ऊपर मिथाइल जस्ट ऊपर के ऊपर है, मतलब ये एक्लिप्स्ड है, और इससे बढ़िया एक्लिप्स्ड हो ही नहीं सकता। मतलब इसको अपन बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड। टॉर्सनल स्ट्रेन भी है और इसमें स्टेरिक स्ट्रेन भी प्रेजेंट है। तो इस वाले सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ फुली स्ट्रेन, फुली एक्लिप्स्ड बोलता हूँ, फुली एक्लिप्स्ड बोलता हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए मिथाइल मिथाइल के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और इसको मैं बोलूँगा गाउस से, ठीक है। और थर्ड में वापस अपना एक्लिप्स्ड आ जाता है, टॉर्सनल स्ट्रेन है, तो इसको मैं बोलूँगा एक्लिप्स्ड। हालांकि ये एक्लिप्स्ड CH3 मिथाइल मिथाइल के बीच में स्ट्रेन नहीं है, तो इसको ओनली अपन एक्लिप्स्ड बोलेंगे। और जो फर्स्ट वाला था इसको अपन फुली एक्लिप्स्ड बोल रहे थे। चौथे वाले सिस्टम में देखो स्टेगर्ड, और स्टेगर्ड देखिए ये भी था स्टेगर्ड सेकंड, लेकिन यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और इससे ज़्यादा एंगल तो हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, फुली एक्लिप्स्ड बोल देंगे, ओके है। नेक्स्ट सिस्टम वही हो जाएगा अपना एक्लिप्स्ड। और छठा सिस्टम कौन सा हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल के बीच में वही अपना हो जाएगा गाउसियन फॉर्म हो जाएगा। 6 इसको अपन नाम देते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इसमें प्लेन में सिस्टम जो आपको देख रखा है मिथाइल मिथाइल के बीच में प्लेनर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक ही साइड है, प्लेनर सिस्टम एक ही साइड है, तो इसको अपन बोल सकते हैं सिन पेरी प्लेनर। इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सिन पेरी प्लेनर बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। और अपना कौन सा हो जाएगा, देखिए इसको अपन क्या बोल देंगे, ये प्लेन एक दूसरे के बिल्कुल ट्रांस में है, इसको अपन बोल देंगे एंटी पेरी प्लेनर, एंटी पेरी प्लेनर, ओके है, ठीक है। अब अपन एक वर्ड यूज करते हैं, जिसमें जो मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के प्लेन में नहीं होते हैं, मतलब यहाँ 0 डिग्री या फिर 180 पे नहीं होते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अपन क्लाइनल, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लाइनल, ठीक है। ये क्लाइनल, और अपना ये भी क्या हो जाएगा क्लाइनल, इसको भी अपन क्या बोल देंगे क्लाइनल। अब देखिए क्या ये सारे के सारे अपन क्लाइनल सेम होंगे, हाँ, जिसमें 60 डिग्री का एंगल होगा। और देखिए 60 डिग्री एंगल मतलब पास में है, और बाकी अपने क्या होंगे दूर होंगे। जिसमें 60 डिग्री का एंगल होगा उसको अपन बोल देंगे सिनक्लाइनल, और जिसमें 60 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको अपन क्या बोल देंगे एंटीक्लाइनल। तो इसको एंटीक्लाइनल, और इसको भी अपन क्या बोल देंगे एंटीक्लाइनल बोल देंगे, ई नंबर को, 5th नंबर को, ओके है। अब अपन बात करते हैं इसमें कितनी एनर्जी किस में रिलीज हो रही है, मतलब कितनी एनर्जी किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा अपन सिस्टम ए की बात करें, ए सिस्टम की। अच्छा, ए सिस्टम में यहाँ पे 1 किलो कैलोरी, ये 1 किलो कैलोरी, 2 तो ये होगी अपनी, ठीक है। और मिथाइल मिथाइल इंट्रैक्शन की वजह से कितनी होती है 3.4 होती है। तो टोटल ए की कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी 5.4 होगी। दूसरे सिस्टम पे अपन आते हैं। देखिए दूसरे सिस्टम में कोई एनर्जी नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में नो रिपल्सन है, लेकिन मिथाइल मिथाइल के बीच में रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 0.9, ठीक है। थर्ड सिस्टम की बात करते हैं। देखिए थर्ड सिस्टम में हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेन,
और ये अपन 1 किलो कैलोरी। और मिथाइल हाइड्रोजन सिस्टम, अच्छा इसकी बात की अपन ने 1.4, इसकी भी बात की 1.4, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी अपनी 3.8 किलो कैलोरी। सी सिस्टम की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी एक स्टेगर्ड सिस्टम से, ठीक है। और चौथे टाइप का जो सिस्टम है डी है, इसकी एनर्जी अपन कितनी भी इंक्रीज नहीं करेंगे, मतलब इसको मैं जीरो एनर्जी अगर बोल दूँ, या फिर जो इसकी थर्मल एनर्जी है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिफ्थ सिस्टम देखिए ई वाला, सेम क्या ऐसा ही अपना, देखिए 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिथाइल हाइड्रोजन 1.4, ये 1.4, मतलब इसकी भी कितनी हो जाएगी अपनी 3.8 हो जाएगी। मतलब जो बी की एनर्जी है वही कितनी हो जाएगी अपनी, सॉरी 3.8 कितनी है, जो सी की एनर्जी है वही अपनी ई की एनर्जी हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखोगे। लीजिए ए की एनर्जी 5.4, ठीक है, और अपना सी एंड ई की एनर्जी कितनी हो गई है 3.8। अब बात करते हैं अपन एफ सिस्टम की, तो इनके बीच में नो रिपल्सन, ये नो रिपल्सन, ओनली इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसके कारण 0.9 किलो कैलोरी। तो ये सेम किसकी होगी, बी एंड एफ की, ठीक है। बी एंड एफ दोनों सिस्टम की जो एनर्जी इंक्रीज होती है 0.9 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अच्छा डी की जो अपन बात कर चुके हैं 0 कैलोरी। तब आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सबसे ए की ज़्यादा है, ठीक है। अपन अगर एक ऑर्डर लिखें, जो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं लिखे तो ए की सबसे ज़्यादा है। चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे इसको लिख ही लेते हैं। चलिए ए की एनर्जी कितनी बताइए मैंने, 5.4, ठीक है। अच्छा बी की और एफ की, बी और एफ की कितनी है 0.9, सी एंड ई की कितनी है 3.8, और डी की कितनी अपनी 0, ठीक है। किलो कैलोरी में सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ए सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सी इक्वल किसके होगा ई, ओके, उसके बाद में बी इक्वल एफ के, और इसके नाम आपको पता है, यहाँ से आप देख लेना है यहाँ से आप, ठीक है। ए कौन है, बी कौन है, मतलब ये जैसे ए फुली एक्लिप्स्ड, बी गाउसे, सी एक्लिप्स्ड, डी फुली स्टैगर्ड, ई अपना एक्लिप्स्ड है, और एफ अपना गाउसे है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ उनकी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा डी होगा, देन उसके बाद में बी और एफ की स्टेबिलिटी सेम होगी, उससे कम हो जाएगी अपनी सी एंड ई की स्टेबिलिटी, और सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगी ए की स्टेबिलिटी। अब मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे आपके सामने बनाता हूँ, और किन किन के बीच में बनाना है देखते जाइएगा आप। अपन बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड उसके बाद में डायाहाइड्रल एंगल, ये डायाहाइड्रल एंगल है और ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा पॉइंट है ए का, ठीक है 5.4, ठीक है। 4 पॉइंट आपको इसमें बनाने हैं, 0 मान लीजिए अपना ये है, ठीक है 0। दूसरा अपन बात करते हैं 0.9 ये है, और एक बात करते हैं अपने 3.8 अपना ये है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए ए से अपन बी की तरफ चलते हैं, ए से अपन बी की तरफ, ठीक है। तो 0.9 मतलब अपन 60 डिग्री पे एंगल रोटेट करते हैं तो अपना यहाँ पे आता है, ठीक है, समझना आपको अच्छे से। बी से अपन सी की तरफ जाते हैं, बी से सी मतलब 3.8 मतलब अपना यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्मर। फिर सी से अपन डी, यही तो अपन अपने को मिला है ए बी सी डी, 60 डिग्री से अपन ने एंगल किया है। सी से अपन डी जा रहे हैं, मतलब डी की कितनी अपनी 0, ये लीजिए। फिर डी से अपन ई मतलब अपना वापस 3.8, ये लीजिए वापस अपना 3.8 आ गया। फिर अपन एफ जाएंगे, मतलब अपना 0.9, ये लीजिए एफ 0.9। फिर अपन वापस ए की तरफ अगर आए तो अपना ये हो जाएगा, ये लीजिए एफ के बाद में ये अपना ए वापस अपने को मिल जाता है। तो देखिए ये जो एंगल है अपना कितना है, अपने 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, ये अपने को क्या मिला है बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है फॉर्म सी, ये डी है, ये ई है, ये अपना एफ है, ये वापस अपना ए है। तो सी से अपना क्या आ जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, 60 पे रोटेट किया। फिर 60 पे रोटेट किया, यहाँ पे डायाहेड्रल एंगल 180,
फिर अपन 60 पे वापस रोटेट करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 240, फिर 60 पे वापस रोटेट करते हैं 300, और फिर 60 पे वापस रोटेट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 360 अपने को मिलेगा। ओके है, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब देखिए तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम में यहाँ पे जो एनर्जी है, मतलब इसकी थर्मल जो एनर्जी होती है 3/2 kT, सिस्टम की जो स्टैगर्ड फुली स्टैगर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये जो एनर्जी है यहाँ से लेके, चलिए मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये इसकी जो थर्मल एनर्जी है, यहाँ से ये जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक ही एनर्जी, ये कितनी अपनी, ये अपनी 5.4 है। क्लियर, आप समझ में आ रही होगी बात आपको? ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी है 0.9, ठीक है। ये वाली एनर्जी कितनी है, ये वाली एनर्जी अपनी कितनी हो जाएगी 3.8। अच्छा, ये वाली एनर्जी 0 है ये अपनी, ये वाली एनर्जी फिर वापस अपन बात करते हैं वही 3.8 होगी, ये एनर्जी 0.9 होगी, और ये जो एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी 5.4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अपना जो डी है, मिड पॉइंट अपना ये है डी, ये लीजिए डी अपना मिड पॉइंट है। डी से देखो सी और ई की एनर्जी सेम है, ठीक है। बी और एफ की एनर्जी सेम है। अगर मैं यहाँ पे बीच में प्लेन लगा दूँ, ये प्लेन लगा दूँ, सपोज कीजिए अपने प्लेन लगा दी, तो सी और ई ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं, बी और एफ ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं। आप चेक कर लेना, ठीक है। बी का मिरर इमेज कौन सा होगा, बी का मिरर इमेज हो जाएगा अपना एफ, ये वाला इसका मिरर इमेज है, आप चेक कर लो। और ई का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, सी इसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये अपने कन्फर्मर की बात की है। अब देखिए यहाँ पे किस किस तरह के अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज कीजिए अपन ने ये नॉर्मल ब्यूटेन जिसको अपन 0 से 360 डिग्री तक अपन रोटेट करते हैं, ठीक है। तो अपने को टोटल मैक्सिमा और टोटल मिनिमा अपने को कितने मिलते हैं। देखिए टोटल मैक्सिमा और टोटल मिनिमा कितने अपने को मिलते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल मैक्सिमा मतलब टोटल मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उसको आप नोट करना। देखिए एक तो ए हो गया, ठीक है, 360 तक रोटेट करते हैं अपन। दूसरा अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक अपना ये हो गया, एक ये हो गया। 4 मैक्सिमा अपने को मिलते हैं, ठीक है। और टोटल मिनिमा कितने हो गए अपने, देखो बी डी हो गया और एफ हो गया। टोटल मिनिमा कितने हो गए, 3 हो गए। अब आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि 0 से अपन 360 पे रोटेट करते हैं तो टोटल मैक्सिमा कितने टाइप के मिलते हैं, टोटल मतलब कितने टाइप के मैक्सिमा मिलते हैं। तो देखिए ए ये एक सेम हो गया, और सी और ई इनकी भी एनर्जी सेम है, मतलब और टोटल 2 टाइप अपने को मैक्सिमा मिलते हैं, ठीक है। और मिनिमा अपने को कितने टाइप मिलते हैं, कितने टाइप के मिलते हैं। देखिए बी और एफ इन दोनों की एनर्जी सेम है। अपन मैक्सिमा और मिनिमा किनको बोलते हैं, आप देखिएगा वापस, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो देखिए बी और एफ की जो एनर्जी है सेम है, मतलब सेम टाइप के, और डी है वो अलग टाइप का। तो ये जो मिनिमा होते हैं ये भी अपने को 2 टाइप के मिलते हैं। लैंग्वेज आप देख लेना, आपको टाइप पूछा है या फिर टोटल मैक्सिमा ही पूछा है, टोटल टाइप ऑफ मैक्सिमा पूछा है या फिर टोटल मैक्सिमा पूछा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। चलिए तो हम आपसे एक क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है अपना, और कभी भी आपको पूछ लिया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। हाउ मेनी फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन कैन बी आइसोलेटेड एट 0 केल्विन टेम्परेचर। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर एन ब्यूटेन के कितने फॉर्म आइसोलेटेड हो सकते हैं, कितने फॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका आता है अपना, टोटल इसके 3 फॉर्म बनते हैं। देखिए आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से 3 फॉर्म बनते हैं। ये अपना ए था, ठीक है, ये बी, ये अपना सी है, ये डी है, ये वापस ई है,
ये एफ है, ये लीजिए बी सी डी ई एंड एफ। ओके है। तो देखिए क्या होता है, ए से अपन 0 डिग्री टेम्परेचर कर रहे हैं, ये बात होती है अपने रूम टेम्परेचर की। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे अपन ने मोटे मोटे कितने कन्फर्मर पड़े हैं, यहाँ पे 6 कन्फर्मर पड़े हैं। हालांकि एक चीज़ और है, कन्फर्मर अपन ने वही पड़े हैं जो 60 डिग्री से एंगल से रोटेट किया है, और मैंने आपको ये बता दिया ज़रूरी नहीं 60 डिग्री से ही हो। तो अपन देखिए यहाँ पे बीच में काफ़ी सारे एंगल्स और होंगे, यहाँ पे भी बीच में काफ़ी सारे एंगल्स और होंगे। तो इसको मैं जैसे ही जीरो केल्विन टेम्परेचर करूँगा, ये सारे अपने को बी पे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जितने भी एंगल और होंगे, ये एंगल और होंगे। ठीक है, ये ओनली अपने को डी कन्फर्मेंट मिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए जितने एंगल और होंगे, यहाँ पे भी जितने एंगल और होंगे, मतलब जितने एंगल से अपन रोटेट करेंगे, और आफ्टर रोटेट के बाद में जो अपने को फॉर्म मिलेंगे वो अपने को ओनली 0 डिग्री पे अपने को ये मिलेगा। तो टोटल कितने फॉर्म अपने को मिलते हैं, 3 फॉर्म आपको मिलते हैं। ध्यान रखोगे आप हमेशा हमेशा के लिए। कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, देखिए एक तो बी बन गया और एक एफ बन गया। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं, एनेंशियोमर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मिरर इमेज हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते मिरर इमेज, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी मिरर इमेज हो गए अपने, लेकिन ये जो अपन बात करते हैं अपने मिरर इमेज पे जो सुपर इम्पोज ये नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये अपन 0 डिग्री की बात करते हैं, अपन रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इस दूसरे पे ऊपर सुपर इम्पोज होते नहीं होते वो अलग बात था। यहाँ पे कुछ रोटेशन भी नहीं होगा, मतलब कुल मिला के 0 कर दिया अपन ने, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, 0 केल्विन पे कर दिया अपन ने। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये, एक तो बी कन्फर्मर, एक एफ कन्फर्मर, एक डी कन्फर्मर। अच्छा, मैंने आपको ये बताया ओनली यहाँ पे ये क्या होते हैं, दोनों 50-50 बनते हैं, मतलब आपके मतलब एक तरह से अपन इसको रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसको अपन ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं बोल सकते हैं, ये ओनली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, बिकॉज 0 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, बी और एफ के बीच में। दूसरी बात, यहाँ पे किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर ही नहीं सकते अपन। ठीक है, आप पकड़ के देख लीजिए बी और एफ को। ठीक है, आप कर लीजिएगा, बी अपना ये है और एफ अपना ये है। ठीक है, ओके, एफ अपना ये है, क्योंकि अपने को यहीं पे करना है, अपने को रोटेशन नहीं करना क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, इसमें आपको किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब जो बी और एफ है दोनों क्या अपने ऑप्टिकली एक्टिव है। एक क्वेश्चन आपका और इसमें मिल जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको केवल यही पूछ दिया, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कितने होंगे, तो देखिए रूम टेम्परेचर पे अपन ने, देखो मोटा मोटी गलती कहाँ पे कर देते हैं अपन, मोटी गलती कहाँ पे कर देते हैं अपन ने, 6 पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, ए से लेके एफ तक पढ़ते हैं, और पहला ऑप्शन इसमें 6 ही होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे अपन ने 60 डिग्री रोटेशन जो किया है, अपनी सहूलियत से किया है, अपने फॉर्म बनाए हैं। बाकी इसमें फॉर्म काफ़ी सारे दुनिया भर के बन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिग्री से एंगल करते जाओ। मतलब रूम टेम्परेचर पे आप ध्यान रखोगे कि इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर न दे के यहाँ पे आपको दे दिया जाता, अदरवाइज आपको दे दिया जाता रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे ये बात आती है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म एन ब्यूटेन के आइसोलेटेड अपन करेंगे, मतलब अपन कर ही नहीं सकेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यही है अपना। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई यहाँ तक? तो आज केवल अपन इतना ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।